ओम नमः शिवाय। 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 प्रभु महादेव, नारायणतक और देवांतक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। मैं तुम दोनों के तप से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? हमें ये वरदान दीजिए प्रभु कि देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, नाग, पशु कोई भी हमारा वध ना कर सके। हम इन सभी पर अजय रहें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। प्रिय भ्राता नारायणतक, हम अजय हो गए। हाँ भ्राता देवांतक, अब इस भूलोक का अधिपति बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। न कोई रोक न कोई टोक, केवल लगेगा भोग, केवल भोग। हाँ भ्राता देवांतक, अब राजा चाहे कैसा भी हो, तेजस्वी हो, पराक्रमी हो या हो बलशाली, लेकिन ना हमें वो रोक सकता है और ना टोक सकता है। अब केवल दो ही नाम गूंजेंगे, नारायणतक और देवांतक। भूलोक ही क्या, हमारी सत्ता तो स्वर्ग और पाताल लोक में भी होगी, वो भी बिना किसी रोक टोक। हम बनेंगे अब त्रिलोकपति। वीरू देवताओं, जाओ, चले जाओ यहाँ से। अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो हमारे अधीन त्रिलोक में कहीं दिखाई मत देना, अन्यथा आजीवन कारागार में बंदी बना देंगे। देवराज इंद्र, शीश झुका के रखना, झुका के। और भूल कर भी हमसे नेत्र मिलाकर बात करने का दुस्साहस मत करना। क्या? चले जाओ यहाँ से। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, पाप और अधर्म का राज होता है, तो धर्म की सत्ता स्थापित करने हेतु एक अवतार जन्म लेता है। ये समय नारायणतक और देवांतक के सत्ता सुख भोगने का ही नहीं, वरन एक नए अध्याय के आरंभ होने का भी था। फिर क्या हुआ प्रभु? देवता फिर कहाँ गए? मैंने माँ को विश्वास दिलाया था। क्या हुआ देवराज इंद्र, आप यहाँ रुक क्यों गए? भीतर जाने का धैर्य मुझ में नहीं है। हमने माँ को आश्वासन दिया था कि किसी भी स्थिति में कोई भी असुर हम पर आक्रमण नहीं करेगा, किंतु दुर्भाग्यवश हमें ऐसी अवस्था में यहां आना पड़ा। यदि माता हमें ऐसी अवस्था में देखेगी तो उनका हृदय आहत होगा। हमारा लौट जाना ही उचित होगा। माँ का हृदय तो तब भी आहत होगा पुत्र, यदि उसकी संतानें
अपनी माँ से अपना दुख बांटने बिना ही लौट जाएं। संकोच में अपनी माँ से अपना दुख बांटने में वो स्वयं को असमर्थ समझे। क्या हुआ है पुत्रों? ऐसा कौन सा संकट आया है जो तुम सब ऐसी अवस्था में यहाँ हो? सभी देवता यहाँ इस अवस्था में? क्या हुआ आप सभी को? स्वर्गलोक अब हमारे अधीन नहीं रहा। हम देवताओं का वहां रहना वर्जित है। स्वर्गलोक ही नहीं, अब तीनों लोकों में हमारे लिए कोई स्थान नहीं बचा। माता पिता के निवास स्थान का द्वार तो अपनी संतान के लिए सदैव खुला रहता है, फिर संकोच कैसा? यहाँ से तुम्हें कोई निष्कासित नहीं कर सकता पुत्रों। ये आश्रम तुम सबका भी तो है। आओ, भीतर आओ। नहीं माता, यदि उन दोनों दुष्टों को ज्ञात हो गया कि हम यहाँ हैं, तो केवल हमें बंदी ही नहीं बनाएंगे, वो आपको भी कष्ट देंगे, और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ शरण लेने नहीं, हम तो केवल आपका आशीर्वाद लेने आए हैं माता। कौन है वो दुस्साहसी जिन्होंने तुम्हें इस प्रकार विवश किया है? नरांतक और देवांतक। नरांतक और देवांतक, वही दोनों तो प्रभु श्री महागणाधिपति के प्रथम अवतार के कारण बनेंगे। यही कहा था वामन देव ने। परम ब्रह्म महागणाधिपति जी आपके पुत्र के रूप में अपना प्रथम अवतार लेंगे। देवी, अर्थात उनके अवतार का समय आ गया है। वो शीघ्र ही हमारे पुत्र बनकर अवतार लेंगे। माता, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस कष्ट से अब आप ही हमें मुक्त करा सकते हैं माता। जिस प्रकार आपने प्रभु श्री विष्णु के अवतार को पुत्र रूप पाकर हमें राजा बलि से छुड़ाया था, अब समय आ गया है माता। अब इस संकट से आप ही हमें मुक्ति दिलाइए। माता, प्रार्थना कीजिए, परम ब्रह्म महागणाधिपति जी शीघ्र अवतार लें। जब से पुत्र वामन ने मुझे प्रभु के बारे में बताया है, तब से मैं प्रभु की प्रार्थना कर रही हूँ, उन्हें पुकार भी रही हूँ, उनसे गुहार भी लगा रही हूँ कि वो शीघ्र ही मेरे पुत्र बने। किंतु प्रभु की कृपा तो उनकी इच्छा अनुसार ही होती है। एक माँ के होते हुए उसकी संतान को किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। अपनी संतान की रक्षा करने के लिए ये माँ असंभव को भी संभव बनाने का प्रयास करेगी। मैं अभी से प्रार्थना आरंभ करूंगी, और जब तक प्रभु की आशीष मुझ पर नहीं होगी, मैं उनकी प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद माता, अब हमें अनुमति दीजिए। ये कैसी प्रार्थना आरंभ करने जा रही हैं आप देवी? मैं इस संसार की सबसे सौभाग्यशालिनी माता बनूंगी जब महागणाधिपति जी स्वयं मेरे पुत्र रूप में अवतार लेंगे। कोई भी संबंध मात्र स्नेह और अधिकार से दृढ़ नहीं बनता, वरन त्याग और कर्तव्य पालन ही इसे दृढ़ बनाता है।